अब एक पॉइंट और है बेटा बेसिक्स का जो हम कर सकते हैं यहाँ पे डिस्कस। कितना पैसा कंसाइनी कंसाइनर को पे करेगा। तो उसके लिए कंसाइनर्स अकाउंट बनता है बुक्स में, लेकिन अगर अकाउंट नहीं बनाना तो उसके बिना भी हम डेबिट क्रेडिट को चेक कर सकते हैं। देखो सबसे जो मेन आइटम है वो है 1,10,000, जिसका मीनिंग है 1,10,000 हमने कंसाइनर को देना है। लेकिन उसके बिहाफ पर कितना पैसा ऑलरेडी दे चुके हैं हम। एक तो 40,000 दे चुके, एडवांस हमने पहले दे दिया था। ये हमने उसके बिहाफ पे क्या पे किए एक्सपेंस। अब चेक कर लो इन सब के लिए हमने ए को डेबिट किया है, और फिर मेरा कमीशन बनता है ए से लेना। तो अभी हम बात क्या कर रहे हैं, कंसाइनर को कितने पैसे कंसाइनी पे करेगा। अगर लिखा हो कि कंसाइनी ने बैलेंस अमाउंट सेटल कर दी कंसाइनर के साथ, तो सिंपल है कंसाइनर से हमें क्या क्या पैसा लेना है बेटा। 40,000 एडवांस, 3,700 एक्सपेंस का, 7,000 कमीशन का। बस ये तीन चीजें आपको डेबिट है आपके लिए, मीन्स ए डेबिट है। देखो ध्यान से, ए डेबिट ए डेबिट ए डेबिट, क्योंकि आपके लिए तो मेन यही है ना। अब इसी से ए का अकाउंट बन जाएगा। तो जब हम ए का अकाउंट बनाएंगे बी की बुक्स में, मीन्स कंसाइनर्स अकाउंट कंसाइनी की बुक्स में बनेगा, तो वहां कंसाइनी सॉरी वहां कंसाइनर ए 3 बार डेबिट होगा और सिर्फ एक बार क्रेडिट होगा, जो पैसे हमने कंसाइनर को देने हैं 1,10,000। तो माइनस कर लो, करो माइनस। 1,10,000 में से 40, 3,700, 7,000 माइनस कर दो। मीन्स आपके कितने हो गए 40 + 7, 47 + 50। तो 1,10,000 में से मैं अगर मैनुअली 50,700 माइनस करूं, 59,300 बचेगी। ठीक है जी। तो यहाँ ये पैसा दिया जाएगा जो बैलेंस आएगा। तो इसकी एक एंट्री और हो सकती है, अगर इस क्वेश्चन में लिखा होता है, इसमें लिखा नहीं होगा ना कि अमाउंट सेटल्ड है। अदरवाइज सेटल होता तो हम क्या बोलते हैं, सिंपल ए डेबिट टू बैंक। जितना भी उसका बैलेंस बनता है हमारी बुक्स में वो उसको पे कर दो। तो कंसाइनर की बुक्स में भी जब आप कंसाइनी अकाउंट बनाते थे तो वहां से यही बैलेंस आएगा जो उससे चेक आएगा। यहाँ आप कंसाइनी हो तो यहाँ आप चेक के थ्रू, ड्राफ्ट के थ्रू, ऑनलाइन ट्रांसफर के थ्रू पैसा भेजोगे कंसाइनर को, तो वो डेबिट क्रेडिट का रिजल्ट है। राइट। अब एक 12th क्वेश्चन था, ऐसा ही क्वेश्चन 18th है जिसमें कंसाइनी बुक्स का गया। एग्जाम में नहीं आती बट नॉलेज के लिए कर रहे हैं आज हम। बेटा 18 क्वेश्चन देखिए, ये हमने किया भी था दिनेश वाला, इफ यू रिमेम्बर। देखिए इसमें क्वेश्चन है, दिनेश ऑफ मुंबई कंसाइंड मेडिसिन टू राव ऑफ बेंगलोर। और इसमें पहले हमने दिनेश की बुक्स बनाई जो कि कंसाइनर है, कंसाइनमेंट काउंट एंड राव अकाउंट, ये दो अकाउंट बनने हैं। ये तो ओके है, आपको आता है और हमने करवाया हुआ है आपको। अब गुड्स एंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट बन जाता है। हाँ ये भी अकाउंट है जो आपके पूछ रहे हो कि कौन कौन से और अकाउंट बन सकते हैं। ये दो अकाउंट और बन सकते हैं बेटा, ये भी देख लो आप। इन तीनों को रिवाइज कर लेते हैं एक और आज। दो मेन अकाउंट तो है ही है, कौन कौन से, कंसाइनमेंट अकाउंट एंड कंसाइनी अकाउंट। अभी हम कंसाइनर की बुक्स की बात करें फॉर द टाइमिंग, कंसाइनी की बुक्स बाद में जाएंगी। अब एक होता है गुड्स एंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। तो फर्स्ट एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड टू कंसाइनमेंट 125। ये ऑलवेज क्या होती है, इनवॉइस प्राइस। सेकेंड एंट्री, इस इनवॉइस प्राइस में से हम लोडिंग्स माइनस कर देते हैं, जो आर्टिफिशियल प्रॉफिट हमने ऐड किया होता है, जो कि क्वेश्चन के एंड पे करते हैं हम। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, ये कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट से आती है 25,000। तो अगेन गुड्स किस पे आ गई, कॉस्ट पे। इनवॉइस प्राइस में से लोडिंग माइनस होगी, गुड्स कॉस्ट प्राइस पे आ गई है। बस कॉस्ट प्राइस पे ये एंट्री परचेज अकाउंट में जाके कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि हम ये मानते हैं जितनी भी गुड्स हमने कंसाइनमेंट में भेजी हैं वो हमने पहले परचेज की होंगी। तो टू परचेज अकाउंट भी लिख सकते हो, और टू और क्या लिख सकते हो, टू ट्रेडिंग अकाउंट। याद है ना, दो दो ऑप्शन आपको दिए मैंने, बट परचेज अकाउंट लिखो कोई बात नहीं, परचेज अकाउंट बाद में ट्रेडिंग अकाउंट में जाती है। टू परचेज अकाउंट, इसको ट्रांसफर एंट्री बोलते हैं।
बिकॉज गुड्स एंड का जो बैलेंस है वो परचेज अकाउंट में जाना है। सेकंड, ये अकाउंट एक बन सकता है कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट। कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट, अब इसकी भी एक एंट्री बनती है, कंसाइनमेंट स्टॉक हमारी एसेट है, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, सिंपल। फिर उसके बाद एक बैलेंस आ जाता है, कैरी डाउन ब्रो डाउन, बस। क्योंकि ये क्लोजिंग स्टॉक है, इस साल के लिए कैरी डाउन, नेक्स्ट ईयर के लिए ब्रो डाउन, ये नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। और इसका एक मीनिंग है, मैं आपको ये समझा दूं, मे भी एग्जाम में कुछ ऐसा क्रिएटिव हो जाता है। टीचर क्या करते हैं, आपको एक ओपनिंग स्टॉक दे देते हैं और हमारे पास बुक में किसी भी क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पर अगर ओपनिंग स्टॉक हो तो बस आपने यही लिखना है, टू कंसाइनमेंट स्टॉक, जैसे हम लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक, बस सिंपल। यहाँ से, क्योंकि वो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है, जैसे अब ये है, ये इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है कैरी डाउन, और यही अगले साल क्या बन जाएगा, डाउन। तो जो गुड्स इस साल बची हैं वो हम अगले साल बेचेंगे। और जब हम कंसाइनमेंट स्टॉक को लेके आएंगे 45,837 मान लो, तो उसका स्टॉक रिजर्व भी आएगा साथ में, बाय स्टॉक रिजर्व, क्योंकि ये दोनों एक साथ ही चलते हैं ना, एक हमारे इनवॉइस प्राइस है और एक उसकी लोडिंग है। अब जैसे यहाँ पे हमने स्टॉक रिजर्व बनाया होगा इस क्वेश्चन में 9,000 का, तो यार ना जो क्लोजिंग स्टॉक है ना और स्टॉक रिजर्व है, ये दोनों रेसिप्रोकल हैं। क्लोजिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे है, तो उसका स्टॉक रिजर्व एक लोडिंग अमाउंट है। तो जब हम अगले साल इसको लेके जाएंगे, जहां कंसाइनमेंट स्टॉक डेबिट होगा, वहीं स्टॉक रिजर्व 9,000 का क्रेडिट हो जाएगा, मीन रिवर्स हो जाएगा। ये ओपनिंग स्टॉक के लिए बोला मैंने, बट फिलहाल तो हम क्लोजिंग स्टॉक लिख रहे हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे होता है, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट, ये क्लोजिंग स्टॉक है और इसकी लोडिंग डेबिट साइड है। जब ये रिवर्स होगा तो कंसाइनमेंट स्टॉक डेबिट साइड आ जाएगा एज ए ओपनिंग स्टॉक, और स्टॉक रिजर्व का बैलेंस क्रेडिट से चला जाएगा, जो मैंने ऊपर दिखाया सीन आपको। तो अगर टीचर आपको एग्जाम में ओपनिंग स्टॉक दे देता है कि कंसाइनमेंट का ओपनिंग स्टॉक भी पड़ा है और वो इनवॉइस प्राइस पे है, तो साथ में उसका स्टॉक रिजर्व भी देगा, या वो हो गई कॉस्ट पे, ये याद रखना। तो लेकिन जब हम अकाउंट बनाएंगे तो सिंपल है, आज तो वो क्लोजिंग स्टॉक है ना हमारा, तो उसकी एक ही एंट्री बनती है, कंसाइनमेंट स्टॉक डेबिट टू कंसाइनमेंट कैरिड ऑन ब्रॉट डाउन। ऐसे स्टॉक रिजर्व की एक एंट्री बनती है। स्टॉक रिजर्व का नेचर यहाँ पे क्या है, अभी क्रेडिट। क्या एंट्री बनाई हमने, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट स्टॉक रिजर्व, तो कंसाइनमेंट स्टॉक रिजर्व को क्रेडिट कर दो बाय कंसाइनमेंट, फिर इसका बैलेंस आ जाएगा कैरी डाउन ब्रॉट डाउन। अब जब अगले साल जाएंगे तो दो बैलेंस आएंगे, ये देखो, ओपनिंग बैलेंस है 45,387, ये स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस है, और इसका स्टॉक रिजर्व है 9,000, तो ये दोनों ही अगले साल कंसाइनमेंट अकाउंट में जाएंगे। ओपनिंग स्टॉक डेबिट से आ जाएगा, इसका स्टॉक रिजर्व क्रेडिट से जाएगा। जब हम ब्रांच चैप्टर करेंगे, डिपार्टमेंटल चैप्टर करेंगे, तो उन दोनों में ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, अब जो आज का टॉपिक है, आज का डे हम डेडिकेट कर रहे हैं कंसाइनी की बुक्स के लिए, चैप्टर आज ओवर हो जाएगा। अब देखो इन द, जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन किया था 12th क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज थी, मैंने भी बेसिक्स में आपको जर्नल एंट्रीज समझाई। अगर लेजर बनाना हो डायरेक्टली आपने, जैसे आपको एग्जाम में 20 मार्क्स का पेपर आए, तो 15 मार्क्स का कंसाइनर की बुक्स होती है, 5 मार्क्स का कंसाइनी, या 5 मार्क्स का कंसाइनी अकाउंट अलग से भी, कंसाइनी की बुक्स अलग से वो डिमांड कर सकते हैं, जर्नल एंट्रीज या अकाउंट। तो अगर हम राव की बुक्स बनाए, और राव के अकाउंट की बात नहीं हो रही, राव की बुक्स में राव का अकाउंट थोड़ी बनेगा, मेरी बुक्स में मेरा अकाउंट थोड़ी बनता है, मेरी बुक्स में स्टूडेंट्स का अकाउंट बनता है, और स्टूडेंट्स की बुक्स में टीचर्स का अकाउंट बनता है, क्योंकि हमारा एक दूसरे के लिए डेबिट क्रेडिट है, मैंने आपसे पैसे लेने हैं, आपने देने हैं, तो ये डेबिट क्रेडिट हो गया हमारा। तो इन द बुक्स और राव हम लेजर अकाउंट बना रहे हैं, तो दो ही अकाउंट मेन बनेंगे, एक कौन सा अकाउंट, कंसाइनर अकाउंट, और इस क्वेश्चन के कंसाइनर कौन है, दिनेश, दिनेश और मुंबई, और दूसरा कमीशन अकाउंट जो आपको है। अब आप देखो, दिनेश को आप एक ही बार क्रेडिट करते हो, किसी के लिए जो पैसे हमने सेल के देने हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू दिनेश,
और बार बार डेबिट करते हो, जब भी आप कोई चार्जेस पे करते हो, एडवांस देते हो, आपका कमीशन बनता है, तो ये बार बार एंट्री बनती है। दिनेश डेबिट टू बैंक टू कैश टू कमीशन। अल्टीमेटली 88,000 में से ये सब माइनस कर दो, रेस्ट अमाउंट दिस इज फाइनल सेटलमेंट, वो आप दिनेश को पे कर दो, दिनेश अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन ये एंट्री कब बनती है, अगर ये कहा हो कि फाइनल सेटलमेंट होगी है, या अमाउंट हैज बीन पेड फॉर द फाइनल सेटलमेंट, या सेंडेड बैंक ड्राफ्ट अच्छे से लिखा होता है, तो आपको ये बैलेंस निकाल के उसकी एंट्री पास करनी है। नहीं तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू बैंक की जगह पे क्या आ जाएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन, फिर वो बैलेंस रह जाएगा दिनेश अकाउंट का राव की बुक्स में। देन बेटा कमीशन काउंट। अब कमीशन काउंट में सिंपल है, हमने दो एंट्रीज पास किए अभी, क्योंकि इसमें दो कमीशन होंगे ना, दिनेश डेबिट टू कमीशन, दिनेश डेबिट टू कमीशन, तो कमीशन काउंट में आ जाएगा बाय दिनेश बाय दिनेश। अब इसमें से आप कुछ बैड डेट्स हैं तो कवर कर लो, इस क्वेश्चन में बैड डेट्स नहीं है, अगर कोई बैड डेट्स होते तो कवर कर लोगे, अदरवाइज रेस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तो यही आपको मैंने जर्नल में समझाया है, ये उसका लेजर है। इसके बाद आप 22 क्वेश्चन देख सकते हो। देखिए ये बहुत इजी लगेगा आपको। यहाँ पर संजय का जर्नल है, संजय जर्नल, और संजय की बुक्स में आपको सबसे पहला अकाउंट बनाना है, अरुण का अकाउंट, वो कंसाइनर अकाउंट है। अब यहाँ पर एडवांस दिया गया, देखो यहाँ अगेन एडवांस का पॉइंट हो गया, अरुण डेबिट टू बैंक। दूसरा हमने एक्सपेंसिव पे किए हैं, अरुण डेबिट टू बैंक, सेम है सब कुछ। तीसरा सेल हुई, बैंक डेबिट टू अरुण। फोर्थ कमीशन है, अरुण डेबिट टू कमीशन। तो ये आपको इतना ही रहेगा बस पार्ट। बस बेटा मेथड चैप्टर ओवर है। कंसाइनर की बुक्स, कंसाइनर की बुक्स दोनों हो गई हैं, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो सारे मैंने आपको क्लास बुक में करवा दिए हैं, होमवर्क शेयर कर दिए हैं, वो करते रहिए। जब भी डाउट लेके आओगे मैं आपके डाउट्स ले लूंगा इस चैप्टर में से। देवन्या कितने क्वेश्चन कर लिए आपने? तो मेरे तो अभी पड़े हैं काफी। एक्चुअली लास्ट वीक मेरे ना घर में किसी की वेडिंग थी, एंड उसके बाद मेरा कॉलेज भी सेम टाइम पे चेंज हो गया, तो वो बहुत बिजी हो गया सारा कुछ, बिकॉज मुझे आगे की फॉर्मेलिटीज करनी पड़ी, एंड पिछले कॉलेज में भी सारा कुछ वो